महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा का स्नान होगा और पूर्व संगम पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। व्यवस्थाओं पर महाकुंभ के डीआईजी ने बड़ा दावा किया है। हर स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। मेला क्षेत्र में कहीं जाम नहीं लगेगा। सुगमता के साथ श्रद्धालुओं का स्नान प्राथमिकता है हमारे लिए और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। डीआईजी ने बड़ा दावा किया है। कल भारी भीड़ जो है एक बार फिर से देखी जाएगी महाकुंभ में और ऐसे में तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कल आस्था की डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी में और इसी के साथ भारी भीड़ जो है वो महाकुंभ में देखी जाएगी। डीआईजी ने इसी में बड़ा दावा किया है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुगमता के साथ श्रद्धालुओं का स्नान हमारी प्राथमिकता है और उसी के मद्देनजर किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। महाकुंभ शहर में अब माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ डीआईजी वैभव कृष्ण जी हैं। सर, बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है, किस तरीके से क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट आप कर रहे हैं? देखिए मैम, जो मुख्य स्नान पर्व हैं महाकुंभ में स्नान के, उन पर्वों के अलावा भी नॉर्मल डेज में भी अप्रत्याशित भीड़ जो है वो आ रही है। कल भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग थे, उससे पहले भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग थे। आज भी आप भीड़ का जो लेवल देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कल माघी पूर्णिमा का त्यौहार है तो और ज़्यादा हम लोग भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है और हमारे जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं, हमारे जो विभिन्न स्नानार्थियों को लाने के मार्ग हैं, उन सब पे फोर्स तैनात है। कल्पवासी भी कल से वापस जाना शुरू करेंगे। करीब 10 लाख कल्पवासी हैं जो कुंभ मेला क्षेत्र में अभी रुके हुए हैं। उनके भी वाहन है, वो भी निकास पहले एंटर करेंगे और फिर वो कल्पवासियों को लेके उनकी निकासी होगी। एक बड़ा चैलेंज है कल्पवासियों के लिए आपको, क्योंकि 10 लाख आप बता रहे हैं कि 10 लाख कल्पवासी हैं। जब उनको लेने के लिए आएंगे तो उसके साथ भी एक भीड़ आएगी और फिर लेकर जब जाएंगे तो ये ट्रैफिक कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है? यस, वो काफ़ी एक हम लोगों के लिए चुनौती रहेगी। हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन इस तरीके से प्लान किए हैं कि हमारे जो स्नानार्थी हैं उनके मार्ग से कहीं पे कल्पवासियों के मार्ग ना कॉन्साइड करें और उन दोनों मार्गों को अलग रखेंगे। जो कल्पवासियों के जो एंट्री होगी वो तभी होगी जब हमारे जो नॉर्मल कल माघी पूर्णिमा के स्नानार्थी हैं वो जब निकलने लगेंगे, उनकी जब निकासी होगी, कुंभ मेला क्षेत्र खाली होने लगेगा, तभी हम कल्पवासियों के वाहन जो है वो अंदर अलाउ करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी बैठक आप लोगों के साथ थी। क्या दिशा निर्देश आप लोगों को दिया गया, किस तरीके से आप लोग ये मैनेजमेंट करेंगे उनके नेतृत्व में? देखिए, दिशा निर्देश हम लोगों को यही है कि किसी भी स्नानार्थी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी ट्रैफिक जाम नहीं लगना चाहिए, कहीं पे भी कोई ऐसा चौक पॉइंट नहीं होना चाहिए। हम लोग उसका 100% अनुपालन करा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कल की ही बात कर ले, जिस तरीके से कल ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया था, ट्रैफिक जिस तरीके से मूव नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर ही बैठक की गई थी। तो अब क्या स्थिति है और किस तरीके से जो नो व्हीकल जोन बनाया गया ये कब तक खुलेगा और जो आने वाले श्रद्धालु उनको कितना पैदल चलना पड़ रहा है? देखिए मैम, 2 बात हैं। एक तो जो ट्रैफिक की समस्या थी आज कहीं नहीं है, आज कहीं पे ट्रैफिक चौक नहीं है। आप लोगों ने भी अपने माध्यमों से पता किया होगा, पुलिस ने भी अपने वीडियो उसके रिलीज़ किए, प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ किए। कहीं पे आज ट्रैफिक का कोई ऐसा इशू नहीं है, कहीं पे भी ट्रैफिक जाम नहीं है। दूसरी बात, जो नो व्हीकल जोन है, नो व्हीकल जोन असेंशियल कमोडिटीज़ पे अप्लाई नहीं होता है। दूध की गाड़ी, पानी की गाड़ी, सिलेंडर की गाड़ी और अन्य आवश्यक जो चीज़ें हैं वो नहीं कहीं रोकी जाएंगी। मीडिया पर्सनस की भी कहीं पे नो ट्रैफिक व्हीकल जोन में नहीं पे उनकी एंट्री बैन नहीं है। तो जो आवश्यक जो जितनी भी चीज़ें हैं उनका एंट्री होगी और बाकी जो कहीं पे बेतरतीब गाड़ियां खड़ी होती हैं या कहीं पे एक ही साथ कई गाड़ियां जाती हैं, वो जो है गाड़ियां रोकी जाएंगी। अच्छा, क्योंकि इस बार स्नान में एक चैलेंज तो आप लोगों के लिए खत्म हो चुका है कि शाही स्नान नहीं होगा, जो साधु संत है उनके स्नान नहीं होगा, लेकिन इन 30 घाटों पर क्या व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि लोगों का संगम की तरफ ज्यादा रुझान है। अभी भी जब हम देख रहे हैं तो केवल संगम पर लोग आ रहे हैं, कैसे उनको मूव कर रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ पे काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है। हमारे काफ़ी संख्या में यहाँ पर ऑफिसर्स लगे हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट फोर्सेज सब लगे हैं, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स लगी हुई हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का पॉइंट रहता है, आप स्वयं जो है इसे देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने अपने एंट्री एग्जिट रूट्स इस तरीके से डिफाइन किए हैं कि कहीं बीच में चौक पॉइंट ना बने और सुचारू रूप से जो है भीड़ नियंत्रण चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से संगम घाट पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, उसके नियंत्रण के लिए
लगातार पुलिस फोर्स लगी हुई है। कैमरामैन अमर के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज।